हवाई हमले रोकने के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर फिलहाल खबर सामने आई है और पूर्व सैन्य अधिकारियों के हवाले से जो ब्रिटिश मीडिया इसको लेकर दावे कर रही है, इसी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इजराइल के पास मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी आखिर हो क्यों रही है, वजह क्या है, पहले ये जान लीजिए। मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की वजह है जहां मिसाइल इंटरसेप्टर की सीमित स्टॉक है और लगातार हो रहे हवाई हमलों के कारण जाहिर सी बात है कमी भी आ रही है। अब इंटरसेप्टर मिसाइलों का तेजी से उत्पादन और इसकी तैनाती करना भी जाहिर सी बात है मुश्किल होगा। अमेरिका से नहीं मिल पा रहे यही इंटरसेप्टर मिसाइल और अमेरिका को इजराइल यूक्रेन दोनों को सप्लाई करने में जिस तरीके की परेशानी हो रही है। क्विक रिस्पांस मनीष आपसे इसी की वजह को लेकर, असर को लेकर सवाल करूंगी सुमित आपसे, लेकिन ये जो वजह सामने आ रही है, कमी, इंटरसेप्टर की कमी, वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए 3 साल से युद्ध चल रहा है यूक्रेन के मोर्चे पर और वहां पर भी अमेरिका को लगातार हथियार सप्लाई करने पड़ रहे थे और ऐसे में इजराइल का जंग इतना बड़ा हो गया, इजराइल को भी हथियार देने पड़ रहे हैं। अमेरिका को अपने तमाम बेस में सुरक्षा के लिए भी अपने हथियार रखने हैं, तो ऐसे में अमेरिका पर एक बड़ा भारी बोझ तो है। जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन है नहीं और इसी का फायदा बल्कि चीन भी देख रहा है, क्योंकि चीन को लगता है कि अगर अमेरिका इस तरह से इंगेज रहेगा तो यही मौका है जब ताइवान पर हम अटैक कर दें। तो अमेरिका के लिए इस वक्त जो है काफी बर्डन है। अब अमेरिका कैसे इससे सॉर्ट आउट करता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी को लेकर खबर आपने जान ली है। इसका इजराइल की सेना को किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसका असर क्या हो सकता है, कमी का असर क्या हो सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, क्योंकि ऑपरेशन चलाने में जाहिर सी बात है ऐसे में परेशानी हो सकती है। जिस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, सुमित इसकी तस्वीर हम तक पहुंचाते आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ऐसे में दुश्मन भी हावी होंगे और इजराइल के अस्तित्व पर भी जिस तरीके से खतरे की बात आती है। तो एक सवाल सुमित, इस लिहाज से क्या यही एक वजह भी मानी जाए, जहां आपने कल भी बताया था कि बेरूत में पिछले कई घंटों से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा रहा, पहले इंटरमिटेंट अटैक्स होते थे, अब बकायदा सीमित दायरे में रहते हुए कुछ कुछ दिनों तक हवाई हमले बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक पॉज देखने को मिलता है। बिल्कुल सुरभि, कल मैंने आपको इसी समय जब मैं जुड़ा था आपके साथ तो बताया था कि पिछले 24 घंटे में कोई अटैक खासतौर पे बेरूत में नहीं हुआ, लेकिन अब 24 घंटे के बाद स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई है। 140 से ज़्यादा जगहों पर इजराइल ने अटैक किए हैं, ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि साउथ लेबनान में बल्कि बेरूत में भी, साउथ सर्ब में भी, और ये कहा जा रहा है कि अब इजराइल ज़्यादा बड़े अटैक्स करेगा तो निश्चित तौर पर इजराइल को साजो सामान या फिर हथियारों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अभी इस समय इजराइल अगर आप देखें तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद इजराइल गाजा में अपने ऑपरेशन कम कर देगा और सारा फोकस कर देगा हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इजराइल ने मल्टीपल फ्रंट्स खोल दिए। एक तरफ इजराइल के ऑपरेशन लगातार हमास में भी उसी तरीके से चल रहे हैं, उस दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के खिलाफ भी साउथ लेबनान और बेरूत के आसपास भी चल रहा है, और तीसरा फ्रंट लगातार जो उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस के लिए अपने खोलना शुरू किया है वो है सीरिया का इलाका, जहां पे उन्होंने अपने टैंक्स और आर्टिलरी मूव कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर इजराइल मल्टीपल फ्रंट्स खोल रहा है और इसी वजह से उसको इन साजो सामान की, इन हथियारों की जरूरत पड़ रही है। और आप मान के चलिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चलेगा इजराइल को जरूरत ज्यादा पड़ेगी और इसमें अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इजराइल के लिए निभाएगा। हालांकि यही खबर कुछ घंटे पहले आई थी कि आखिर किस तरीके से अपने इसी प्लान के बारे में इजराइल की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है।